हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। माई सेल्फ इज विवेक शर्मा, वेलकम टू जियोमेट्री स्कूल। कैसे आप सब लोग? सब सही ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 लेकर चलने वाले हैं। नवोदय क्लास 6 के लिए जो मैथ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लासेस लेके चल रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 का कंटेंट रखेंगे और कल इसके प्रैक्टिस सेशन लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन का। ठीक है, उससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन दे सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फ्रैक्शन का मतलब सबसे पहले जान लीजिए कि क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। यानी फ्रैक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई भी नंबर यदि आपके p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। हेयर p इज द न्यूमिनेटर इन द फ्रैक्शन एंड q इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहां p क्या है? न्यूमिनेटर और q क्या है? डिनोमिनेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि आपका कोई फ्रैक्शन है 5/2। क्या है? 5/2। तो ये क्या हो गया? आपको फ्रैक्शन हो गया, ये आपकी भिन्न हो गई। तो इसमें p क्या आपका हो जाएगा? न्यूमिनेटर, और 2 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन में एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इफ द न्यूमिनेटर इज 0, इफ द न्यूमिनेटर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज आल्सो 0। न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो इसमें क्या कहा? यदि आपके न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए? 0, न्यूमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी। यानी अगर हर की वैल्यू 0 है, कोई भी एग्जांपल आप लेके चलिए, यानी मैं मान लूं 0/2, इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है? 0, तो आपकी भिन्न की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? 0। आपके फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट लाइन में आपको कहा है इफ द डिनोमिनेटर इज 0, इफ द डिनोमिनेटर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम इनफाइनाइट। तब आपकी जो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मान लो आपका न्यूमिनेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 0, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो फ्रैक्शन में यही ध्यान रखना है, यदि आपके न्यूमिनेटर की वैल्यू 0 है तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन क्या होता है? p अपॉन q की फॉर्म होता है, जहां p न्यूमिनेटर और d डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन भी क्या होता है? कई प्रकार की होती है, जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। तो इस तरह की फ्रैक्शन को आपको इस चैप्टर में ऐड करना, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सबको पता है स्टूडेंट्स कि एडिशन का मतलब जोड़ना होता है। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 1/2 + 3/4 + 5/6, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। और यहां पर हमें इनका क्या करना है? एडिशन करना है, यानी ऐड करना है इनको। तो क्या करेंगे आप? 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि जैसे जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं तो उनमें क्या करना होता है। जैसे 2, 4 और 6 इनका हम एलसीएम ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी संख्या फाइंड करनी पड़ेगी जो 2 से, 4 से और 6 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। आई थिंक 2, 4 और 6 12 से डिवाइड हो जाएगी।
क्योंकि 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 12 को, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 में उसके बाद 9। उसके बाद आपका 6 बच गया, 6 को यानी 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, और 6 2 जा 12 और उसकी मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा 10। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेनोमिनेटर है उसको उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और उस एलसीएम की मल्टीप्लाई आप न्यूमिनेटर में कर देंगे, यानी डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप न्यूमिनेटर में करेंगे और वो यहां लिखेंगे। अब ऐसा ही हमने किया है तो यहां पर अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 6 9 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25/12। तो इस तरह से इन फ्रैक्शन का क्या हो गया, जोड़ हो गया दोस्तों। तो एक तो आपको एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है, एलसीएम में गलती नहीं होगी, अगर एलसीएम में आपकी गलती हो गई तो ये सोच के चलना कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है। तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न को जोड़ना। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि घटाना, माइनस करना। सेम प्रोसीजर, ये भी भिन्न है, सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा, यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या करना पड़ेगा 7 और 6 का एलसीएम, डेनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम। तो 7 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42। फिर जो डेनोमिनेटर है उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी 7 से डिवाइड करेंगे 6 और 42 को, कितना आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36, बीच में क्या है माइनस है। अब सेकंड जो फ्रैक्शन इसमें दी है उसके लिए भी यही करेंगे, उसका डिनोमिनेटर 6 है, उससे 42 को डिवाइड करेंगे 7 और 7 की मल्टीप्लाई 5 में कितना आ जाएगा 35। अब 36 माइनस 35 कितना आ जाएगा 1/42। तो इस तरह से आपको इनका सब्सट्रैक्शन करना है। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है दोनों में कि सब्सट्रैक्शन में चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे और एडिशन में हम प्लस का लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन फ्रैक्शन का करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना, टू प्रोडक्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने के लिए यूज द न्यूमिनेटर ऑफ द नोमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द डेनोमिनेटर। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन आपको दी गई उनकी मल्टीप्लाई करने के लिए आप न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई करना, यानी दो फ्रैक्शनों को या दो से ज्यादा फ्रैक्शनों को आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका आ गया डिवीजन ऑफ मेथड, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या आ गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी आपने एडिशन करना भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना भी सीख लिया, मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। अब हम फ्रैक्शन का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टू फाइंड द क्वांटेंट ऑफ द फ्रैक्शन, यानी भिन्न का भागफल ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन। देखो ये ध्यान देने वाली बात है, इसने क्या कहा मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। यानी आपको क्या करना है, जो सेकंड फ्रैक्शन दे रखा है उसका रेसिप्रोकल करके फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5/3 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, और सेकंड फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल, यानी 7/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/7। यह अब आपका कौन सी पोजीशन में आ गया, मल्टीप्लाई वाली पोजीशन में। उसके बाद आपका सिंपल मेथड ही है क्या, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई
5 2 या 10 और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 7 या 21। तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करना। ये मेथड है कि आपको फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसा ही रखना है और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है, फिर उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रैक्शन में क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट मतलब लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को नीचे वाले स्तर पर लेके आना। वो क्या कहता है इसमें, इफ द न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी यदि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फ्रैक्शन नहीं है 1 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। जैसे 3/4 है, हमारे पास क्या है 3/4। तो 3/4 में हमें ये देखना है कि देखो 1 से तो ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि ऐसी 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 3 1 के अकॉर्डिंग और किसी से डिवाइड नहीं होता, 4 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 2 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया किसी भी फ्रैक्शन का। अब मान के चलो कि मैं आपको दूसरा फ्रैक्शन लेके चला हूं 4/8। क्या है 4/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लेके आना है, ये देखना है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर है क्या, यानी कॉमन फैक्टर का मतलब कि वो डिजिट जिससे कि ये दोनों संख्याएं क्या हो जाए, डिवाइड। आई थिंक 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब क्या आ गया फ्रैक्शन हमारा 1/2, लेकिन 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4/8 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो गया 1/2। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर हमें दे रखी है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कॉमन फैक्टर फाइंड करने पड़ेगा। ऐसी संख्या हमें ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि दोनों न्यूमिनेटर भी और डेनोमिनेटर भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। आपको 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे, उनमें आपको कंपेयरिंग करना है कौन सी छोटी फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक एग्जांपल हमारे सामने दिया है 1/2, 3/4 और 5/6। ये है। अब हमें ये देखना पड़ेगा, इनकी कंपेयर करनी पड़ेगी कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो 1/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आप डेसिमल में डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 0.5। ये क्या हो जाएगा 0.7, 1 डिजिट तक ही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.8। तो इनमें सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो क्या है 1/2। उससे बड़ी फ्रैक्शन 0.7 है तो उससे बड़ी फ्रैक्शन 3/4। उसके बाद 0.8 आ रहा है तो उससे बड़ी फ्रैक्शन क्या है 5/6। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर इनकी कंपेयर करने के बाद ये हमें पता चल जाए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आते हैं फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। और उसको हम कब लिख सकते हैं, जब हमें पता चल जाए कि ये छोटी है ये बड़ी फ्रैक्शन है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे 1/2, 3/4 और 5/6। इस तरह हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को कंपेयर करना, उनकी कंपेयर करके ये बताना कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन भी इस पे हम लेके चलते हैं कि फ्रैक्शन 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमको यह पता होना चाहिए कि छोटी कौन सी है। यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को रखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी।
ऐसे ही हम फ्रैक्शन के लिए भी करेंगे। पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इनमें छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन, फिर बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेके चलते हैं कि 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5। इनको आप डिवाइड कर लो, डेसिमल में लेके आ जाओ। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.7, ठीक है। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, क्या आ जाएगा 0.8। अब हमें ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 0.5 वाली। 0.5 वाली यानी सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो है 1/2। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखेंगे। उससे बड़ी फ्रैक्शन हमारी 0.6 यानी 2/3, ठीक है। उससे बड़ी 0.7 यानी 3/4, और उससे बड़ी 0.8 है यानी 4/5। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसका असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया, यानी 1/2 सबसे पहले 1/2 आएगा, फिर 2/3, फिर 3/4 और फिर 4/5। तो इनमें क्वेश्चन इनका जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा। यही सेट बैठ रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन की कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रैक्शन के। यह एग्जांपल भी हो जाएंगे साथ के साथ आपके, कल की वीडियो में तो प्रैक्टिस सेशन रहेगा ही। इफ द पार्ट 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ एनी नंबर इज 16, क्या कह दिया कि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 कितना दे दिया, 16 दे दिया। व्हाट इज द नंबर, तो वह नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने वो नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। जब x मान लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि x का 1/4 का 1/3, ठीक है। x ऑफ 1/4 ऑफ 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और संख्या मेरी क्या आ रही है, 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये हो गया फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, यानी x मल्टीप्लाई 1/12 इज इक्वल टू 16। अब ये 12 जो इधर है मल्टीप्लाई में है, दूसरी 1x इज मल्टीप्लाई 1/12, यानी 1/12 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल से दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो यहां 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 और 3 कितना हो गया, 192। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपका सोल्व हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 192। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और रहेंगे फ्रैक्शन के ही। अब ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई प्लस करना, उनको माइनस करना और उनको डिवाइड करना, ये बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है, आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन पे मैंने कुछ एग्जांपल आज रखे हैं, तो यही करेंगे। व्हाट विल द शॉर्टेस्ट फॉर्म 48/64, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट मतलब सिंपल फ्रैक्शन 48/64 क्या होगा। तो हमने जब सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताया था तो उसमें यह था कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा, ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा 1 के अलावा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या देख लो कि किससे डिवाइड हो रही है। ये 16 से डिवाइड हो रही है, 16 से डायरेक्ट कर दो, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 44। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3/4।
जब ये 3/4 आ गया, अब हमें देखना क्या ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। आई थिंक नहीं है, तो इसका यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो यही इसका आंसर भी होगा 3/4। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए, और उन्हें तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वे प्राइम नंबर ना बन जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका कि इफ द 3/10 पार्ट ऑफ ए बम्बो इज इन द मड, 3/10 पार्ट and 3/5 part in the water and the remaining 5 meter is above the surface of the water, then what is the length of bamboo? bamboo means होता है बांस। तो क्वेश्चन क्या कहा कि ही बांस का 3/10 पार्ट मड यानी कीचड़ में है और 3/5 पार्ट क्या है, पानी में है, और बचा हुआ पानी की सतह के ऊपर है, तब बांस की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कीचड़ में और पानी में पार्ट है वो निकाल लो, वो कितना है, यानी 3/10 प्लस 3/5। अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल यानी मड और वाटर में जो पार्ट है वो टोटल पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। देखो ये फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स, और फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, ऐड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मैंने पीछे बताया अभी। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 3 प्लस 5 से 10 को 2 6 यानी 9/10। तो टोटल पार्ट जो मड और वाटर में है वो बांस का कितना है 9/10। अब ये देखना पड़ेगा कि एक बांस का 9/10 पार्ट कितना है, वो है मड में और वाटर में। अब बचा व्हाट, मान लो टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल पार्ट आपका हो गया 1, और 1 में से 9/10 पार्ट हो गया आपका मड में और वाटर में। तो शेष पार्ट आपका कितना बच गया, शेष पार्ट आपका बच गया यानी रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/10। 1 के अपोन में 1 मान लो, 10 इसका एलसीएम आ गया, 10 माइनस के 9 यानी 1/10। 1/10 जो 1/10 पार्ट है वो क्या है, पानी के और मड के ऊपर है, और वो कितना है आपका 5 मीटर, यानी 5 मीटर इज इक्वल टू 1/10। अब हमें जो पार्ट यानी बांस की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 5 डिवाइड 1/10, 5 मल्टीप्लाई 10। देखो ये फ्रैक्शन का डिवाइड है, फर्स्ट नंबर ऐसे रखा, सेकंड का क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, और फिर यहां क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपकी जो बांस की लंबाई आई है वो कितनी आ गई, 50 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन में किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेन रोल कहीं का है आपका कैलकुलेशन का, कि फ्रैक्शन आपकी प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, इन पर फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपका ये कंटेंट रखा है फ्रैक्शन का, फिर इसके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, कल हम रखेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो आप रोजाना हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने डाउट भेजेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन करके भेजेंगे, और चैनल का जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए।